It's moral stories. Woohoo! अमीर लालची बूढ़ी औरत की कहानी। किसी गांव में एक अमीर बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी के पास बहुत सारी जमीनें, गहने और पैसा था, लेकिन उसके पास दिल की कमी थी। उसे सिर्फ अपने धन और संपत्ति से प्यार था। वह हमेशा सोचती थी कि कैसे वह और अधिक पैसा कमा सकती है। उसके पास पहले से बहुत कुछ था, लेकिन उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती थी। गांव के लोग लक्ष्मी को जानते थे और उससे डरते भी थे, क्योंकि वह बहुत कंजूस थी और किसी की मदद नहीं करती थी। अगर कोई गरीब व्यक्ति उससे मदद मांगता तो वह उसे दुत्कार देती और कहती, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु बहुत ज्ञानी था और दूर दूर से लोग उसकी बातें सुनने आते थे। लक्ष्मी को जब साधु के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि अगर साधु उसके लिए कुछ और धन प्राप्त करने का तरीका बता सके तो उसका धन और बढ़ जाएगा। लक्ष्मी साधु के पास गई और बोली, महाराज, मुझे और धन चाहिए। मेरे पास पहले से बहुत कुछ है, लेकिन मुझे संतोष नहीं होता। आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दें जिससे मेरा धन और बढ़ सके। साधु ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मी, धन की भूख कभी पूरी नहीं होती। जितना तुम्हारे पास है उतना ही पर्याप्त है। लेकिन अगर तुम और धन चाहती हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। लक्ष्मी बहुत खुश हो गई और ध्यान से साधु की बात सुनने लगी। साधु ने कहा, इस गांव के पास एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा है। उस गुफा के अंदर एक जादुई घड़ा है। अगर तुम उस घड़े को पा लेती हो तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लक्ष्मी ने तुरंत साधु की बात मानी और पहाड़ी की ओर चल पड़ी। वह उस गुफा तक पहुंच गई और घड़ा खोजने लगी। उसे घड़ा मिल गया और उसने घड़े को उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने घड़े का ढक्कन खोला, उसके अंदर से एक भयंकर धुआं निकला। वह धुआं दरअसल एक राक्षस था जो घड़े में कैद था। राक्षस बाहर आते ही जोर से हंसा और बोला, तूने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। लक्ष्मी डर गई और घबराते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर घड़ा खोला। मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर तुम हो। राक्षस ने कहा, तुझे अपने लालच का फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर तू मुझे कुछ खाने को देगी तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। लक्ष्मी के पास बहुत सारा भोजन था। उसने जल्दी से राक्षस को अपने सारे खाने का सामान दे दिया, लेकिन राक्षस का पेट नहीं भरा। उसने कहा, मुझे और चाहिए। लक्ष्मी ने और भी भोजन दिया, लेकिन राक्षस का पेट नहीं भरा। आखिर में जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो राक्षस ने कहा, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच के कारण यह सब कर रही थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। राक्षस ने उसकी ओर देखा और बोला, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रखना, लालच हमेशा नुकसान ही पहुँचाता है। तूने अपनी लालच के कारण सब कुछ खो दिया। अब तू खाली हाथ घर लौट जा। लक्ष्मी ने अपनी गलती समझी और गुफा से बाहर निकल आई। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका सारा धन गायब हो चुका है। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब वह जान गई थी कि लालच का अंजाम कितना बुरा होता है। लक्ष्मी ने साधु से